अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क व कौम की असल नाकामी की वजह वो विज़न है। विज़न जिस मुल्क व कौम में और जिन नस्लों में विज़न हो ही ना तो वो मुल्क व कौम अंधी तकलीद करती है और उसकी वजह से वो तबाही के किनारे पर चली जाती है। मैं बहुत गहरी सोच से इस बात को देख और जान रहा हूँ कि हमारी नस्लों को विज़न होता क्या है पता ही नहीं है। विज़न क्या है, फिर उसके बाद उस गोल को, एम को कैसे डायरेक्शन देनी है, फिर उसके बाद उस डायरेक्शन को फॉलो करके कैसे अचीवमेंट्स और सक्सेस की तरफ जाना है। हमारी नस्लें इन चीज़ों से बहुत दूर है, उन्हें पता ही नहीं है। यूरोप के लोग सिर्फ खुदा की ज़ात को नहीं मानते, इसीलिए वो काफिर हैं, मुशरिक हैं, जहन्नम की आग का ईंधन है। वरना दूसरे पहलू को अगर देखा जाए तो उनके विज़न हमसे स्ट्रॉन्ग हैं। उनके विज़न स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए उनकी जो डायरेक्शन है अपने गोल, अपने एम को अचीव करने की, वो भी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए वो अपने अचीवमेंट्स की तरफ फाइट करते हैं और अपनी सक्सेस को पहुंच जाते हैं। जबकि हमारे इस मुल्क व कौम में किसी को ये लफ्ज़ ही नहीं पता कि विज़न होता क्या है। और मुझे ये बताएं कि जिसका विज़न ही ना हो तो उसने क्या खाक मेहनत करनी है। जब बच्चे को ये बताया जाए ना कि तूने मैट्रिक साइंस के साथ करना है, बच्चे इससे ज़्यादा नहीं सोचेगा। और हम अपने बच्चे को यही कहते हैं बेटा मैट्रिक साइंस के साथ करनी है तूने। जब आप अपने बच्चे को ये कहेंगे बेटा एफएससी करनी है तो आपका बच्चा इससे ज़्यादा सोचेगा ही नहीं, बस एफएससी करेगा। मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है उस दिन कि जिस दिन क्लास बीएससी का रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट आने के बाद जब स्टूडेंट्स मिठाई के डब्बे लेके पेश हो मुबारकबाद के सिलसिले में, और आके जब सामने हो और मैं उनसे पूछूं जी बेटा नेक्स्ट क्या करना है, और वो कहें कि सर आप बता दें। ऐसे मौके पे दिल करता है कि बंदे के रख के कान नाली उसको दे। अब रख के कान नाली देने से क्या मुराद है कि जिस बच्चे ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री लेके ग्रेजुएट होने के बावजूद उसको यही नहीं पता कि उसने करना और बनना क्या और किस सब्जेक्ट में जाना है, तो उसने ये तालीम ही कैसे हासिल कर ली? अंधी तकलीद। बच्चे का तो विजन है ही नहीं। जब बच्चे का विजन ही नहीं है तो उसने क्या खाक मेहनत करनी है। छोटी सी मिसाल ले लें, अगर आपका विजन हो कि मेरे पास साइकिल हो, बस इससे ज़्यादा आप कोशिश और मेहनत नहीं करेंगे। आप साइकिल के लिए कोशिश और मेहनत करेंगे और फिर आपको साइकिल ना मिले तो आप पैदल धक्के खाएंगे। अगर आपका विज़न ये हो कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो, तो फिर आप मोटरसाइकिल के लिए कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आप साइकिल पर ही धक्के खाएंगे अगर मोटरसाइकिल ना मिला। अगर आपका विज़न ये हो कि मेरे पास एक मेहरान गाड़ी या होंडा गाड़ी हो, तो फिर आप अपनी कोशिश और फाइट इतनी करेंगे कि आपके पास होंडा में या मेहरान गाड़ी आई, इससे ज़्यादा आप कोशिश ही नहीं करेंगे। जब आपका विज़न हो कि मेरे पास एक BMW हो, तो फिर आप BMW जितनी कोशिश, मेहनत और फाइट करेंगे तब जाके आप एक अच्छी गाड़ी होंडा जैसी रख सकेंगे। जब आपका विज़न हो कि मेरे पास एक रॉकेट हो, अपना पर्सनल जेट तैयार हो, तो फिर आप जाके पर्सनल जेट तैयार जितनी कोशिश, मेहनत और फाइट करेंगे और तब जाके आपको एक BMW जैसी गाड़ी मिलेगी। क्योंकि जितनी आप कोशिश करते हैं तो आप उसके करीब तर पहुंच ही जाते हैं तकरीबन। अब इंसान का विज़न ही यही चीज़ है कि जितनी गुड़ उतना मीठा, जितनी उसने कोशिश करनी है वो डिपेंड करता है उसके विज़न पे। अगर उसका विज़न ही छोटा सा है तो वो इससे ज़्यादा के लिए क्यों सोचेगा, क्यों करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने नस्लों के विज़न के हवाले से बाकी तफसील की तरफ।
जब हम अपने बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा तूने मेहनत करनी है और तूने अपने माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा बनना है या अपने घर को संभालना है, तो हमारा बच्चा इससे ज़्यादा मेहनत और कोशिश ही नहीं करेगा कि उसने अपने सिर्फ घर की हद तक देखेगा। और वो घर की हद तक अगर ना कामयाब हो सके तो उसके करीब तक किसी हद तक नौकरी वगैरह हासिल कर लेगा। जो हमारे लोगों की मेजॉरिटी भी ऐसी ही है कि उनको तकरीबन 95% बताए और समझाए इतना जाता है कि बेटा आपने मेहनत करनी है और घर को संभालना है, तो वो घर को संभालने के लिए अपनी नॉर्मल सी नौकरी कर लेते हैं 12वें 14वें 16वें स्केल वाली, और उसके बाद वो घर को औखा सौखा मुश्किल जैसा भी है संभाल लेते हैं कि करीब तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसका विज़न में इतनी बात डाली गई। और इसी तरह से अब अगर एक विज़न ये दिया जाए बच्चे को कि बेटा आपने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, फ़ाइट करनी है और आपने पूरे ख़ानदान को संभालना है, आपने अपने अंकल आंटी चाचा चाची ताया ताई मामा मामी खाला खालू जितने भी रिश्तेदार उन सबको संभालना है, तो फिर आपका बच्चा कोशिश मेहनत और फाइट भी इसी लेवल पे जाके करेगा। जब इस लेवल पे जाके करेगा, अगर पूरी सक्सेस ना भी मिल सकी तो कम से कम अपने घर को संभालने जितनी कोशिश हो जाएगी और वो अपने घर को संभाल लेगा। बिल्कुल इसी तरह जब एक बच्चे को ये कहा जाए कि बेटा आपने पूरे शहर को चलाना है, आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी कोशिश मेहनत और फाइट करें कि आप इस पूरे शहर को, कस्बे को, गांव को संभालेंगे, चलाएंगे, तो फिर आपका बच्चा पूरे के पूरे शहर को संभालने की जब कोशिश के लिए निकलेगा तो कम से कम आपका बच्चे ख़ानदान को संभालने जितना हो ही जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपने बच्चे को ये कहते हैं बेटा आपने पूरे मुल्क की खिदमत करनी है, इसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें, फ़ाइट करें, तो फिर आपका बच्चा जब पूरे मुल्क का तहैया करके निकलेगा तो कम से कम इस काबिल हो ही जाएगा कि वो अपने शहर का कोई बड़ा मेंबर या कोई अपने शहर का कोई ना कोई बड़ी पोस्ट पे बैठे, अपने शहर को कम से कम वो संभाल ही लेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपना विज़न ही ये लेके बच्चे को ये दें कि बेटा तूने पूरी दुनिया के अंदर जाना है, पूरी दुनिया की खिदमत करनी है, पूरी दुनिया के अंदर तूने फतूहात करनी है, पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है, तो फिर आपका बच्चा पहले दिन से ही विज़न ये रखेगा कि मैंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इंडोनेशिया, अमेरिका, बरतानिया जो कुछ भी है कि मैंने तमाम मुल्कों पे हुकूमत करनी है। तो फिर आपका बच्चा जब इस लेवल पे जाके सोचेगा तो फिर कम से कम आपका बच्चा आपके मुल्क के लेवल पे आ ही जाएगा। तो जितना विज़न होता है बच्चे की ग्रूमिंग भी उतनी ही होती है। अब हम अपने बच्चे को सिवाय इसके कि बेटा नौकरी 2 क्लासें पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, इससे ज़्यादा कहते ही नहीं है, तो हमारा बच्चे से ज़्यादा सोचते ही नहीं है। हमारे बच्चे ने नौकरी के चक्करों के अंदर फंसा के, उलझा के, उसे 2 जमातें पढ़ा के और नौकरी लगती नहीं है, जलील हो जाती हैं, तो इसलिए हमारे मुल्क को कौम तबाह है। हमारे बच्चे का विज़न प्राइमरी लेवल पे सेट होना चाहिए। हमारे बच्चे का विज़न उसको क्लास 1 2 3 4 5 के अंदर उसको पता होना चाहिए कि मैंने बड़े होकर क्या बनना है। हमारे बच्चे का विज़न बचपन के अंदर उसको दें कि बेटा तूने करना क्या है, सिर्फ प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, क्या बनना है। हमारे बच्चे का विज़न जब हम उसके दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि बेटा तूने पीपीएससी के थ्रू कोई इम्तिहान दे के और कोई ऑफिसर सेलेक्ट होना है 17वें 18वें स्केल के, तो फिर हमारा बच्चा उस मेंटेलिटी को ढालने के बाद उतनी ही कोशिश करेगा ना। बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने बच्चे को ये चीज़ दे बताएं कि बेटा तूने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो फिर हमारा बच्चा डॉक्टर बनने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों में दिलचस्पी लेने की कोशिश भी करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपने बच्चे को बताएं और समझाएं कि बेटा तूने बड़ा होकर CSP ऑफिसर बनना है, तुझे कम से कम 500-700 किताबें, 1000 किताबें तुझे हिफ्ज़ होनी चाहिए, आनी चाहिए, तो फिर हमारा बच्चा उसी लेवल के लिहाज से अपने आप की ग्रूमिंग करेगा। तो जितना विज़न होता है उतनी फ़ाइट होती है। और ये जो विज़न सेट होता है, ये विज़न सेट ये क्लास 14 पढ़ने के बाद और 16 पढ़ने के बाद BA BSc MSc के बाद नहीं बना करता। तालीम ख़त्म हो गई तो क्या खाक विज़न हुआ, उसके बाद कमाने की फ़िक्र पड़ जाती है, नौकरी के पीछे बच्चा भागता, नौकरी मिलती नहीं, प्राइवेट धक्के खाते, तो यही वाले मुल्क हालात हमारे मुल्क के हैं। अगर आपके बच्चे का विज़न प्राइमरी लेवल पे होता है कि बेटा तूने फ़लाँ ऑफिसर बनना है, CSP ऑफिसर बनना है, तो हमारा बच्चा जब इस लेवल से चलना शुरू करता है कि मेरा ख्वाब है कि मैंने CSP ऑफिसर बनना है, तो फिर आपका बच्चा इस तरह से कोशिश करते 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 आगे की तरफ जाता है। अब अगर बच्चे का विज़न क्लियर है तो वो बच्चा कभी किसी से नहीं पूछता मैं आगे क्या करूं,
मुझे किस मजमून में जाना है, बीए में कौन से रखूं, एमए किस मजमून में करूं। क्योंकि जब उस बच्चे का विजन क्लियर है तो फिर वो किसी से कैसे पूछेगा, क्यों कहेगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं अपनी बात की तरफ रिपीट करता हूं कि मैंने बताया कि बीएससी का रिजल्ट आता है और बीएससी के रिजल्ट के बाद जब हम पूछते हैं कि जी बेटा आगे क्या करना है, तो आगे से हमें जवाब मिलता है सर आप बताएं कि आगे क्या करना है। तो बात यह है कि उसका विजन तो खाक है, 0% नील। बच्चे टॉपर हैं, 80% नंबर लिए हैं, उसको यही नहीं पता कि मैंने करना क्या है। नील नील नील, नाकामी शुरू हो गई। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपना विजन खुद बनाते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने माइंड सेट को खुद बनाते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने माइंड को खुद एक माइंड में इमेज रख के उसके लिए फाइट करते हैं। हमारे बच्चे को तो पता ही नहीं है विजन होता है क्या है। हमारा बच्चे तो 14 जमातें पढ़ के पाकिस्तान का सबसे बड़ी डिग्री लेके ग्रेजुएट हो के उसे यही नहीं पता कि उसके बनना क्या करना क्या, तो इसलिए नाकामी हो रही है। अगर उसे पता होता प्राइमरी लेवल पे ही कि मैंने CSP ऑफिसर बनना है तो वो क्या करता, वो 6ठी 7वीं 8वीं के बाद आहिस्ता आहिस्ता CSS की किताबों भी देखता कि मैंने जो ये बनना है तो मैं इसकी तरह भी थोड़ा सा देख लो है क्या। वो 9th 10th में आकर थोड़ी सी किताबें पढ़ना शुरू कर देते कि मैंने जो ये बनना है आखिरी किताबें भी देख लो इसमें है क्या। वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर FSC BSc के अंदर जब वो इन किताबों को देखता कि मैंने ये भी तो बनना है, तो वो अपनी तालीम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा CSS की तैयारी भी करना शुरू कर देता। फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा इधर से BSc करता और उधर से 4 साल CSS की तैयारी कर लेता और फ़ौरन से इम्तिहान दे के भर्ती हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ तो पूरी पोजीशन उल्ट है। हमारे तो बच्चे BSc करने के बाद सोचते हैं कि क्या बनना है, फिर BSc करने के बाद CSS की तैयारी के लिए जो हमने 4 साल लगाने हैं तो वो 4 साल हम बाद में शुरू करवाते हैं बच्चे के। उस वक्त तक तो बच्चे ने तैयारी कर लेनी चाहिए थी CSS की। अब वो जब 4 साल उसको बाद में लगाने पड़ते हैं तो घर वाले ख़ानदान वाले ताना देने शुरू हो जाते हैं, बच्चे की नौकरी नहीं लगी, बच्चे ने इतने नंबर लिए थे, बच्चे ने ये कर लिया था। तो बहुत सारी करीम हमारी तबाह होते होते स्ट्रेस लेते लेते बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान तबका तबाही के किनारे पे चला जाता है और डिप्रेशन और स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि उनको हमने कोई प्रॉपर गाइडलाइन दी नहीं। हमारे मुल्क में कैरियर काउंसलिंग की इतनी कमी है। बिल्कुल इसी तरह से विज़न एक वो चीज़ है जो कि हम अपने बच्चे की सक्सेस की ज़मानत है। तो खुदारा आप अपने बच्चे के विज़न को तो क्लियर कर दें, उसको ये तो बता दें कि बेटा तूने बड़े होकर क्या बनना है। और अगर वो बच्चा खुद कह रहा है कि मैंने डॉक्टर बनना है तो उसको कुछ मेडिकल की दिलचस्प वाली वीडियो तो दिखा दे ताकि उसका शौक़ पैदा हो मेडिकल बनने के अंदर। एक बच्चे कहते हैं मैंने इंजीनियर बनना है तो उसको इंजीनियरिंग वाली कुछ वीडियो क्लिप तो दिखा दे ताकि बच्चे में शौक़ पैदा हो इंजीनियर बनने के लिए। एक बच्चे ने वकील बनने उसको वकालत वाली कुछ चीज़ें तो दिखा दे ताकि उसके अंदर शौक़ पैदा हो। हम ऐसे तो करते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमें आ रहा तो अपना विज़न क्लियर नहीं है तो हमारी के नस्लों का खाक विज़न क्लियर होगा। तो खुदारा आप अपने बच्चे के विज़न को क्लियर करें। आपका बच्चा किसी दूसरे से ये ना पूछे कि मैं आगे क्या करूं, मैंने आगे किस मजमून में जाना है। बस उसका विज़न और वो उसके मुताबिक चले, उसके मुताबिक कोशिश करे, मेहनत करे, फ़ाइट करे। जब वो अपने विज़न के मुताबिक कोशिश मेहनत और फ़ाइट करेगा या करेगी तो ये हो ही नहीं सकता कि उसको जॉब ना मिले या उसको वो चीज़ ना मिले। अब हमारे मुल्क के अंदर अगर 2% लोग 1% लोग CSP ऑफिसर बन जाते हैं या इशारिया 5% लोग CSP ऑफिसर बने तो ये वही लोग होते हैं जिनके विज़न पहले से क्लियर होते हैं और वो अपने विज़न के मुताबिक कोशिश और मेहनत और फाइट करते हैं और वो उस चीज़ को हासिल कर जाते हैं। तो खुदारा आप लोग भी अपने बच्चे के विज़न को क्लियर करें ताकि आपका शुमार भी उन लोगों के अंदर हो सके कि जिनके अंदर वो इशारिया 5 या 1% लोग CSP ऑफिसर बने बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने बच्चों का विज़न क्लियर कराने के लिए उनकी पूरी मदद करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।